इंडिया के कुछ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन में से एक है ऊटी। ऊटी एक तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स पे सेटल्ड है। ऊंचे पर्वत इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाते हैं और इसी वजह से ऊटी को द क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस भी कहा जाता है। पर इतना खूबसूरत हिल स्टेशन होने के बावजूद ऊटी में कुछ जगह हॉन्टेड मानी जाती है। उनमें से एक है फर्न हिल होटल। फर्न हिल होटल को सिर्फ ऊटी में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में वन ऑफ द हॉन्टेड होटल माना जाता है। पचास एकड़ में फैले इस पैलेस को ईयर 1844 में मैसूर के महाराज ने बनवाया था। इस होटल को हॉन्टेड इसलिए माना जाता है क्योंकि एक लड़की ने वहाँ सुसाइड कर ली थी और उसकी स्पिरिट आज भी वहाँ एग्जिस्ट करती है। रिसेंटली ट्रिगर्ड इंसान भी इस होटल को विजिट करके आए हैं और उनका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था। वो वाला पेड़ है ना, उसके पास है। What the hell? Oh my God! Are you kidding me? सच में है, कुछ तो है। ये 5 तक कैसे गया था? I think as far as I know, कुछ जगहें जो ऐसा बंद पड़ी रहती है वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। I don't know man. I'm not claiming actually भूत मिल गया मेरे को। एक वो कमरे के पास, ये पेड़ के पास अचानक से EMF 5 हो गया ना। आज की स्टोरी भी ऐसे 3 दोस्तों की है जो गूगल पे इस होटल के बारे में पढ़ने के बाद पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस करने आए थे। तो बिना किसी देरी के आज की स्टोरी शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम सुमित है और मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। कॉलेज के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद मैं और मेरे 2 दोस्त मोहित और राहुल, हम तीनों का कोई हिल स्टेशन पे जाने का प्लान था। हम तीनों ने बहुत टाइम से ऊटी के लिए जाने का डिसाइड किया था और हमने वहाँ के फन हिल होटल के बारे में गूगल पे सुना था। हमें कुछ फन एक्सपीरियंस करना था। हमने पहले ही मुंबई से कोयम्बतूर के लिए ट्रेन का रिजर्वेशन कर रखा था। हम अगली सुबह ही मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचकर अपने ट्रेन में बैठ गए। लगभग 2 दिन बाद हम कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। हमने वहां से ऊटी के लिए टैक्सी बुक की और हम फाइनली होटल फर्न हिल में पहुंच गए थे। वहां का व्यू बहुत ब्यूटीफुल था, फुल ऑफ ग्रीनरी। हमने ऑलरेडी यहाँ रूम बुक कर लिया था। वहाँ बहुत कम लोग थे तो मेरे दोस्त मोहित ने वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को पूछा कि यहाँ इतने कम लोग क्यों है। उन्होंने बताया कि ये ऑफ सीजन है, इस सीजन में ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते। तो हमें सब नॉर्मल लगा। बाद में रूम में हमने सामान रखा और फ्रेश होकर बाहर घूमने गए। हम दिन भर बहुत जगह घूमे, बहुत फोटोज खींचे, कैफे में खाना खाया और शाम को हम तीनों वापस होटल लौट आए। रात में होटल में खाना खाकर हम सीधे सोने चले गए। हम 3 लोग थे इसलिए हमने सिर्फ एक बड़ा रूम बुक किया था। तो बेसिकली हमारा रूम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। पहले हॉल आता था, फिर डोर खोलने के बाद बेडरूम आता था। तो उस रात हम तीनों भूत की ही बातें करने लगे थे कि क्या इधर सच में कुछ है। मैंने राहुल को पूछा, तुझे कुछ अजीब लगा? उसने बोला अभी तक तो नहीं, पर मोहित थोड़ा बेचैन सा लग रहा था। हमने उससे पूछा तुझे कुछ अजीब लगा? वो बोला कि मुझे इस रूम की वाइब अच्छी नहीं आ रही, शायद हमने दूसरा रूम लेना चाहिए था। पर हमने उसे मजाक में ही डाल दिया। बाद में हम तीनों हॉल का डोर लॉक करके बेडरूम में गए और बेडरूम का भी डोर लॉक करके हम तीनों सो गए। हमें रात में बेडरूम के डोर पर और साइड वाली रूम की वॉल पर कोई बहुत जोर से नॉक कर रहा हो ऐसी आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज इतनी लाउड थी कि हम तीनों उठ गए। मैं डोर खोलने के लिए जा ही रहा था, तब मुझे मोहित ने रोक लिया। वो बोला सुमित मत जा, कुछ गलत लग रहा है। हमने तो हॉल का डोर लॉक किया था तो कोई अंदर कैसे आ सकता है, और विंडोज तो ऑलरेडी लॉक्ड है, तो ये कुछ अजीब लग रहा है। हमने रूम के टेलीफोन से रिसेप्शनिस्ट को कॉल लगाया पर कोई कॉल लग ही नहीं रहा था। हमें अब बहुत डर लगने लगा था और वो नॉकिंग की आवाज अभी तक कंटिन्यूसली आ ही रही थी। कब हमारी आंख लग गई हमें पता ही नहीं चला। सुबह उठकर जब हमने बेडरूम का डोर खोला तो देखा कि हॉल में सारा सामान बिखरा पड़ा है। हमारी बैग्स भी हॉल में ही रखी थी, वो भी खुली हुई थी और हमारे कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। राहुल ने विंडोज और डोर चेक किया तो वो शॉक्ड हो गया क्योंकि विंडोज और डोर दोनों अंदर से लॉक थे। तो मतलब देयर इज नो पॉसिबल वे
कि कोई बाहर से आकर ये कर सकता था। हमने तुरंत ही होटल मैनेजर को इन्फॉर्म किया और उसे जो कुछ भी हुआ वो सब बताया। मैनेजर ने बताया कि आपकी साइड की रूम तो 2 हफ्तों से खाली है और टेलीफोन तो एकदम सही चल रहा है और आपके रूम में आपके अलावा तो कल कोई आया ही नहीं था। आप तीनों को कुछ गलत फहमी हुई होगी, पर यह हमें यकीन था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हम तीनों बहुत डर गए थे। हमने तुरंत ही वो होटल छोड़ दिया और आधी ट्रिप अधूरी छोड़कर घर आ गए। घर पहुंचने के बाद हम तीनों बहुत बीमार हो गए थे। आज भी हम जब मिलते हैं तो हमें ये होटल को याद करने के बाद गूज़बम्प्स आते हैं। हेलो, मेरा नाम रोहन है और मैं मुंबई में रहता हूँ। ये स्टोरी 2018 की है, जब मैं मेरे कॉलेज के लास्ट ईयर में था। हमारे कॉलेज का लास्ट ईयर जब ख़त्म हुआ तो मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ विलेज लाइफ एंजॉय करने मेरे नाना जी के गांव कोकण आ गया। कोकण में मेरे नाना जी का एक बहुत बड़ा वाड़ा है। वाड़ा एक प्रकार का हाउस डिज़ाइन है जिसमें मल्टीपल रूम्स और वरांडाज होते हैं। मुझे आज भी याद है जब गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने कजिन्स के साथ इस वाड़े में खेला करता था। अल्दो वाड़ा बहुत पुराना था, फिर भी वो दिखने में बहुत मैजेस्टिक लगता था। मैंने मेरे दोस्तों को मेरे नाना नानी और मामा मामी से मिलवाया। थोड़ी देर बाद हम सब अपने रूम में फ्रेश होने गए। शाम को जब हम बाहर घूमने जा रहे थे तो मेरी नज़र हमारे वाड़े के सामने वाले घर पर पड़ी। वो बहुत पुराना घर था। मुझे याद है बचपन में मेरे नाना नानी मुझे और मेरे कजिन्स को इस घर के आसपास भी जाने से मना करते थे। बचपन में एक बार खेलते खेलते मैं गलती से उस घर के आंगन में चला गया था। तब मुझे मेरी माँ ने बहुत डांटा था। सब बोलते थे कि उस घर में भूत है और हम इसी डर के वजह से उस घर से दूर ही रहा करते थे। पर मुझे उस घर की रियल स्टोरी कभी पता ही नहीं चली। मैंने मेरे दोस्तों को उस घर के बारे में बताया कि ये हॉन्टेड हाउस है। मेरे सारे दोस्त मुझ पर हंसने लगे। हंसी तो मुझे भी आ रही थी, पर बचपन का डर अभी भी मेरे अंदर था। तो मैंने मेरे दोस्तों के साथ उस घर के अंदर जाने का प्लान बनाया। मुझे वो घर में ऐसा क्या है जिससे दूर रहने के लिए मेरे नाना नानी मुझे हमेशा मना करते थे, ये जानना था। उसी रात जब मेरे नाना और नानी दोनों सो गए तो मैं और मेरे दोस्त वाड़े से बाहर आ गए और उस घर के सामने खड़े हो गए। कुछ देर पहले हम जिस घर के हॉन्टेड होने पर हंस रहे थे, रात में वो घर बहुत डरावना दिख रहा था। हम में से किसी की भी उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, पर हिम्मत करके हम सब उस घर की डोर के पास आ गए। हम दरवाजे को धक्का ही दे रहे थे, इतने में वो दरवाजा टूट कर गिर गया। जैसे ही वो दरवाजा गिरा, हम सबको एक सडन कोल्ड एयर का एहसास हुआ। हम हिम्मत करके घर में एंटर किए। हम सब मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके घर के अंदर का एरिया देख रहे थे। घर में हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। जब से हम उस घर में एंटर किए थे, मैंने नोटिस किया कि टेम्परेचर बहुत कम हो गया है। हमें ठंड लगने लगी थी, अल्दो ये समर सीजन था। रूम में इधर उधर देखने के बाद हम सबको एक अजीब सी बिल्ली की चीख सुनाई दी, जिसे सुनने के बाद मेरे सारे दोस्त घर से भागकर बाहर आ गए। पर मैं अकेला उस घर में था। मुझे जानना था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं वो आवाज़ का पीछा करते करते एक रूम के दरवाजे के पास पहुंच गया। मैंने जैसे ही वो दरवाज़ा खोला, मेरे सामने एक बहुत बड़ी वाइट फिगर खड़ी थी, जिसे देखने के बाद मैं सीधा बेहोश हो गया था। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी नानी मेरे साइड में ही बैठी थी। मेरे नाना, मेरे मामा मामी और मेरे दोस्त भी मेरे सामने ही बैठे थे। वो सब मुझे देखकर खुश थे। मैं पूरे 3 दिन बाद होश में आया था। मैंने उठते ही सबको पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया। मेरे नाना ने बताया कि तू 3 दिन पहले सामने वाले घर के आंगन में लेटा हुआ था। तेरे मामा ने और तेरे दोस्तों ने तुझे वापस वाड़े में लाया और उसके बाद तू अब उठा है। मैं बहुत कंफ्यूज था। मैंने मेरे नाना को बताया कि मैं मेरे दोस्तों के साथ उस घर के अंदर गया था। तब वो दरवाजा अपने आप गिर गया और मेरे दोस्त आवाज आने के बाद भाग गए थे। मैं अकेला उस घर में था। जब मैंने किसी रूम का दरवाजा खोला तो मैंने एक बहुत बड़ी वाइट सी फिगर को देखा, जिसे देखने के बाद मुझे क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। चाहो तो मेरे दोस्तों को पूछ लो, पर मेरे सारे दोस्त मुझे अजीब तरह से दिख रहे थे। उन्होंने बोला कि हम कब उस घर में गए, तू क्या बोल रहा है,
शायद तूने बहुत बुरा सपना देखा है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं सबको मेरे साथ उस घर के आंगन में ले गया। मैंने बताया कि ये जो सामने वाला डोर है वो अपने आप टूटकर गिरा था, पर जब मैंने खुद देखा तो वो डोर अभी भी वही का वही था और उस पे पुराना लॉक लगा हुआ था। उसका जो गेट था वो भी सालों से किसी ने खोला नहीं ऐसा लग रहा था। मैं हार के वापस अपने रूम में आ गया और सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। क्या मेरे दोस्त झूठ बोल रहे हैं? अगर झूठ बोल रहे हैं तो वो डोर टूटा क्यों नहीं है? वो तो वैसा का वैसा ही है और गेट भी बहुत सालों से बंद ही लग रहा है। तो मैंने जो देखा वो सब क्या था, इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला।